हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी मेंटर चैनल पर स्वागत है। 65 बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट लगभग आ चुकी है कि यहाँ सितंबर अक्टूबर में होने वाली है, जैसा आप सभी जानते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें मूल कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो 65th के लिए हमें कौन कौन सी किताबें फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, पूरे प्रिपरेशन में किन किन किताबों को हमें फॉलो करनी है और कैसे उस प्रक्रिया को पूरी करनी है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ये पूरा इसी कॉन्टेक्स्ट में वीडियो है। तो बारी बारी से हम सभी कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, जिसमें कि वैकेंसी की भी बात होगी, एग्जाम डेट को लेके भी बातें होंगी और आगे उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारे कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मेरे साथ अभिषेक जी भी हैं, जो कि इंग्लिश मीडियम में बीपीएससी को क्वालिफाइड किया है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए वो सिलेक्ट भी हुए हैं। तो चलिए अभिषेक जी का मैं स्वागत करता हूं, ताकि जो भी डाउट होगा, आइए अभिषेक जी। तो आज हमारे साथ अभिषेक जी भी हैं, ताकि इंग्लिश मीडियम की जो भी कॉन्टेक्स्ट होगी या जो भी किताबें जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को डाउट होती है उन्हें लेकर अभिषेक जी का सजेशन भी काफ़ी उपयोगी रहेगा। चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं बीपीएससी की वैकेंसी को लेकर। तो जैसा मार्केट में न्यूज़ है कि हाँ 1000 प्लस ही वैकेंसी होगी, कुछ लोग 2-3 हज़ार भी बता रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना होगा 3000 के आसपास, लेकिन हाँ 1000 के आसपास होना चाहिए। एग्जाम डेट को लेकर अभिषेक जी, जैसा न्यूज़ हम भी सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी इसके लिए, तो क्या लगता है अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आता है तो लगभग कब होनी चाहिए? नोटिफिकेशन आता है तो लगभग उससे 2 से 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में हम मान सकते हैं कि संभावना है। लेकिन हमको तैयारी ऐसी रखनी है कि इनकेस सितंबर के पहले भी होता है तो हमारी उतनी अच्छी तैयारी रहनी चाहिए, ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में हम हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो सिलेक्शन है, उसको हम जो है काफ़ी मायने में गारंटी कर सकें। चलिए हम आगे अब देखेंगे किताबों की सूची कि कौन कौन सी किताबें हमें सेक्शन वाइज, जो भी 9-10 सेक्शन बनते हैं बिहार में, उन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपको जो है मैं एक चीज़ कहूँगा कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप है, जो कि बहुत से मेंबर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलाया जाता है, उसे बीपीएससी मेंटर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। आप फेसबुक पे सर्च मारेंगे बीपीएससी मेंटर ग्रुप तो आपको मिल जाएगा। लगभग 61,000 के आसपास उसमें मेंबर है। काफ़ी अच्छी ग्रुप है, साफ सुथरी, और पढ़ने के लिए आप सभी के लिए ही है, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, कमेंट में भी दे दी गई है, आप उसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। एक बात और है इसमें, जो किताबें हम आज बताएंगे तो उनकी जो है किताबों की सूची भी मैंने नीचे दे दी है। आप उसे अपने निकटवर्ती जो भी बुक शॉप है वहाँ से ले सकते हैं, या फिर अगर आपको सुविधा नहीं है, आपके आसपास कोई किताब की शॉप नहीं है अच्छी, तो आप अमेजन से भी बाई कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके लिए है, आपकी इच्छा के अनुसार जो आपको सुविधाजनक लगे उसे आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात अभिषेक जी, हिस्ट्री के लिए इंग्लिश मीडियम में आपको क्या लगता है कि एंशिएंट के लिए और मेडाइवल के लिए और मॉडर्न के लिए, जैसे मॉडर्न में जैसे हिस्ट्री का सेक्शन है तो प्रीलिम्स में हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बिहार में। जी, मुझे लगता है कि 30+ तो आ ही जाते हैं। तो हिस्ट्री में एंशिएंट का सेक्शन क्या, एनसीईआरटी जो 11th-12th की है, जो एंशिएंट का सेक्शन और मेडाइवल का सेक्शन, क्या उससे कवर हो सकता है? जी बिल्कुल, एनसीईआरटी तो जो है हर मायने में एक अच्छी किताब है, लेकिन जो है सबसे पहले मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जो शुरुआती दौर में है उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि ये कंसेप्ट बनाता है। लेकिन इसके अलावा जो दे रहे हैं, काफ़ी बार दिया भी है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होगा वो ये होगा कि एक तो सॉल्व पेपर जो घटना चक्र का आता है, इंग्लिश में भी अब आ गया है, तो उसे आप पूरा सॉल्व कर लें, काफ़ी इफेक्टिव है। और बिहार में क्योंकि हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है तो वो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो कर लेते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम की भी हिस्ट्री के लिए आती है, और चाहे वो एंशिएंट मेडिवल हो चाहे मॉडर्न हो, सभी को जो है स्पेक्ट्रम कवर करती है और काफ़ी कंसाइज वे में उसमें दिया है। लेकिन एंशिएंट जो स्पेक्ट्रम है वो तो मॉडर्न हिस्ट्री का साथ आता है। जी, तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए जो मैं सजेस्ट करूंगा वो जो है सॉल्व पेपर्स को ही, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, और उसमें क्वेश्चंस के साथ साथ जो डिस्कशंस भी दिए होते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन करके, वो जो है काफ़ी आसपास की सारी चीज़ें कवर कर देता है, वो काफ़ी इफेक्टिव है। देखिए यहाँ जो मामला है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने के साथ कितना हम उसको याद रखते हैं, कितना हम उसको अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं, और उतना ही अगर हम एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म कर देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। तो इंग्लिश मीडियम का आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको एनसीईआरटी 11th-12th की कवर करनी है, चाहे वो एंशिएंट हो, मेडाइवल हो या मॉडर्न हो। उसके साथ आपको घटना चक्र का प्रीवियस पेपर करना है, क्योंकि उसके साथ डिस्क्रिप्शन भी होता है, तो डेफिनेटली जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन होते हैं वो वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, तो वो आपको फायदा करेगा। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो आप स्पेक्ट्रम को एक रेफरेंस बुक के रूप में आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। हिंदी मीडियम की अगर कुछ डिफरेंस करें तो अगर आपको जो जैसे एस के पांडे की ये किताब आती है तो काफ़ी फैक्चुअल है, वैसे वो यूपी के लिए ज़्यादा स्पेशल है, बिहार में भी आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो छोड़ सकते हैं, अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे
कंटिन्यू रख सकते हैं। एक किताब और है हिंदी मीडियम में कि दृष्टि का एक क्विक बुक करके आ रही है नई सीरीज, उसमें भी मतलब जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों सेक्शन का, एंशिएंट का भी और मिडाइवल का भी और मॉडर्न का भी, तीनों उसमें कवर किया हुआ है। तो आप उसे भी देख सकते हैं। मतलब कि इन तीनों में से आप हिंदी मीडियम में स्पेक्ट्रम या एसके पांडे या फिर आपका दृष्टि का क्विक बुक, इन तीनों में से आप कोई भी एक जो है ले सकते हैं। इसके साथ आप एनसीईआरटी कर लीजिए और घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा। इन तीनों की सूची आप बना लीजिए ताकि आपको जो है डाउट नहीं रहे, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए इस पर थोड़ी सी ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जनरली हम एम लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं। जी इंग्लिश मीडियम में भी वो सफिशिएंट है? बिल्कुल, हाँ, एवरी मीडियम। ठीक है, फिर तो आप या तो हिंदी मीडियम में अगर आप चाहें तो लक्ष्मीकांत की जगह अगर आप केवल स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा वाणी को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम में लक्ष्मीकांत ही सफिशिएंट। हाँ, अगर लक्ष्मीकांत आपकी तैयार है तो निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल क्वेश्चन एटलीस्ट प्रीलिम्स में वो बाहर जा सकता है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही कहता है क्योंकि आपको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज करने में, और फोकस करिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पर भी अगर आप फोकस करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी परफॉर्मेंस बेहतर ही होगी। बिल्कुल, तो आप जो भी इनमें से आपको लगे कि हाँ लक्ष्मीकांत ले लेते हैं या फिर परीक्षा वाणी अगर हिंदी मीडियम में है तो दोनों देख लीजिएगा। दोनों में से कोई एक लेना है, दोनों के चक्कर में नहीं पड़िएगा, दोनों मत लीजिएगा। साथ में क्वेश्चन बैंक घटना चक्र का बिल्कुल वो प्रीवियस पेपर्स के लिए वो जरूरी है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगला हम देखते हैं ज्योग्राफी का सेक्शन। जी, ज्योग्राफी में मुझे लगता है कि महेश बर्णवाल की जो किताब आती है भूगोल एक समग्र अध्ययन हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में उसका नाम है ज्योग्राफी और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज करके। जी, उसे भी आप मतलब दोनों मीडियम में वो किताब आती है, आप उसको ले सकते हैं। उसका एक एनसीईआरटी का सीरीज आता है तो वो नहीं लेना है, आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार भी ये डाउट आ रहा था। क्योंकि जो हमारा पिछला वीडियो बना था 64 प्रीलिम्स के लिए, उसको भी लगभग 1,10,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा था, मतलब मुझे जहाँ तक याद है। तो उसमें भी मैंने वही आपको बोला था कि ज़्यादा किताबें आपको नहीं लेनी है, तो आप जो है महेश बर्णवाल का भूगोल एक समग्र अध्ययन लेंगे, न कि जो एनसीईआरटी का कंसाइज दिया हुआ है वो लेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में इसके अलावा जो है अगर आप बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने का मन है तो एनसीईआरटी आप 9 से लेकर 12 तक पढ़ सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मन है तो। अदरवाइज आपका बनाएगा। और इसके अलावा जो सॉल्ट पेपर है वो भी इंग्लिश में आप आ ही गया है, और उससे आपको एक बेहतर डायरेक्शन मिलेगा कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ कम फोकस करना है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो टारगेटेड हो, और आप जो क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करें तो जाहिर सी बात है जो आपने पढ़ा है उसका उचित प्रयोग हो सके। तो इतना सफिशिएंट है, मुझे लगता है एक किताब सफिशिएंट है। अगर आप प्राइमरी स्टेज में बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक को भी कवर कर सकते हैं। अगर बेसिक थोड़ी भी अच्छी है तो आप महेश बर्णवाल से आप काम चला सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ जैसे मैप की किताबें आती है ऑक्सफोर्ड की, या उससे जो है केवल कुछ चीज़ें आपको तैयार करनी है, जैसे जो रीजनल माउंटेन्स हैं, किस किस कंट्री में कौन सा है, उसका लोकेशन क्या है, तो थोड़ा सा वो अगर कर लेते हैं तो जो नदी है या पर्वत प्लस पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल, या मरुस्थल है, जो विश्व के प्रमुख मरुस्थल है तो वो किन किन देशों के आसपास है या किस कंटिनेंट में है, इन सब चीज़ों को एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी में स्पेशली आपको मैं कहूँगा कि मैप में थोड़ा सा ये कर लीजिएगा कि एक सूची अपने से भी बना लीजिएगा कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत बार आता है। बिल्कुल, और कौन सी नदी जो है के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो ये सब थोड़ा सा कर लेंगे तो जैसे बिहार में गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्योग्राफी में बनते हैं। तो ये सब आपको बेसिकली जो है बिल्कुल तैयार होना चाहिए। साथ में जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो किस लिए फेमस है, जैसे दुर्गापुर है, भिलाई है, तो वो किस लिए फेमस है, उनके आसपास नदी कौन सा है, ये सब चीज़ें ज्योग्राफी में बेसिक आपको तैयार रखना चाहिए। ठीक है, और मिनरल्स वगैरह भी थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, ये वैसे भी आपको दिया हुआ है किताब में भी और एनसीईआरटी में भी आपको मिल ही जाएगा, तो इन सब चीज़ों को आप कवर कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो आपके अनुसार कौन सा जो है किताब फॉलो करना चाहिए इंग्लिश मीडियम में? जी, अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इकोनॉमी में एक जो है प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल इशू आती है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि लगभग आपका 80% काम उससे कवर हो जाएगा, और उतना भी कर लेते हैं तो इकोनॉमी आपका कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बाकी तो आपका जो करंट की बुक्स आती हैं, जो रेगुलर मैगजीन्स आपने निश्चित तौर पर पढ़ते ही होंगे, तो बाकी के जो 20% बचा कुछ है वो उससे कवर हो जाएगा। तो करंट जो बुक्स हैं, इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल इशू, तो इकोनॉमी जाहिर सी बात है इतने से आपका काम हो जाएगा। हाँ सही है। फिर इंग्लिश मीडियम के अलावा हिंदी में भी आती है अतिरिक्तांक के नाम से, तो आप उसे
ले सकते हैं। उसके अलावा जो है क्वेश्चन बैंक तो आप बना ही लीजिएगा, लेकिन बिहार में इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो अगर समय कम हो तो आप केवल पंचवर्षीय योजना है या जो सरकार की औद्योगिक नीतियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, या एग्रीकल्चर है या इंडस्ट्रीज है, केवल इन सब चैप्टर्स को आप घटा चक्र से भी अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, अगर उससे भी अगर आपको नहीं लग रहा है कि हाँ इतना भी समय नहीं दे सकता हूँ, तो लूसेंट में जो फैक्चुअल सेक्शन है, जो जनरल नॉलेज की किताब है लूसेंट की, उसमें भी इकोनॉमिक्स का सेक्शन 15-20 पेज में दिया हुआ है। आप उसको भी कवर कर लेते हैं तो आपका काम चल जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। बिहार स्पेशल में इंग्लिश मीडियम में कौन सी किताब ठीक रहेगी? जी, बिहार स्पेशल में जो सबसे मुख्य चीज़ है वो आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक बिहार स्पेशल के, तो एक केबीसी नैनो की सॉल्व पेपर्स आते हैं बिहार स्पेशल के लिए इंग्लिश मीडियम में। जी जी, तो उसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका लगभग 60% 70% काम हो जाएगा। इसके अलावा आप जो है लूसेंट की भी इंग्लिश में आती है, तो जो करंट जो एस्पेक्ट्स हैं या करंट न्यूज़ है बिहार रिलेटेड, उसको आप कवर कर सकते हैं, और जो बचा 20-30% है वो आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा। उतना जो है मोर देन एनफ है। अच्छा, अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी मीडियम में जो क्वेश्चन बैंक आता है उसमें आप बिहार स्पेशल का भी सेक्शन होता है। तो यूथ कंपटीशन की किताब मैंने पिछली बार भी रिकमेंड की थी, काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा। आप सभी ने बहुत मुझे उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया कि हाँ सर काफ़ी अच्छी किताब है। तो आप हिंदी मीडियम में यूथ कंपटीशन की किताब ले सकते हैं। आप नियरेस्ट बुक शॉप पे भी देख लीजिएगा, बेस्ट बुक है क्वेश्चन बैंक के लिए, जो प्रीवियस पेपर है बीपीएससी के। इंग्लिश मीडियम है आपका तो आप केबीसी नैनो डेफिनेटली फॉलो कीजिए, और अदरवाइज आप यूथ कंपटीशन ले सकते हैं। साथ में कोई भी पतली सी किताब जो बिहार की बेसिक जानकारी जिसमें हो, जैसे लूसेंट की आती है, अरिहंत की आती है, केबीसी की आती है, विवास पनोरमा की आती है, बहुत सारे पब्लिकेशन की आती है। तो इन्हीं तीन चारों में से कोई भी पतली सी किताब, ये नहीं कि जैसे इम्तियाज सर की ये किताब आती है, इम्तियाज बहुत हाँ वो बहुत ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है, उतना काम नहीं करना है, तैयारी प्रभावी। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा फैलना नहीं है। वो बहुत मोटी किताब है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है वो। मतलब कि एनर्जी को बेकार में जो है यूज नहीं करना है, ज़्यादा मेहनत, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा टारगेट सिलेक्शन है। बाकी ज्ञान लेने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो निश्चित तौर पर हमें टारगेटेड और स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना होगा। बिल्कुल, तो आप कोई भी पतली किताब जिसमें मतलब 50-100 पेज की हो मैक्सिमम, और उससे जो है आपका बिहार का जो सारा सेक्शन है, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं बिहार के, वो आपका कवर हो जाए। कोई भी पब्लिकेशन का आप मार्केट में देख लीजिएगा, जैसे मैंने अभी बताया, अभी अरिहंत है, लूसेंट है, विवास है, केबीसी है, इनमें से कोई सा भी एक जो भी आपको ठीक लगे आप देख लीजिएगा, उसमें जो ठीक लगे उसका आप ले सकते हैं। क्राउन का भी आ रहा है अभी, तो उसका भी देख सकते हैं आप। ठीक है, आते हैं हम करेंट के सेक्शन में। करेंट अफेयर्स में मुझे लगता है कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रतियोगिता दर्पण स्टेट पीसीएस के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी तो आप जो है कोई भी करंट मैगजीन रेगुलर पढ़ते ही हैं, तो वही प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन ही है। तो अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं और प्लस पॉइंट बनाना चाहते हैं, तो जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं उससे भी जो है नोट्स बनाना शुरू करिए। और जब आप जो करंट अपना मैगजीन्स वगैरह से रिवाइज करेंगे, इसके अलावा जो आप अखबार वगैरह से नोट्स बनाए रहेंगे और लास्ट मोमेंट को उसको रिवाइज करेंगे, तो जाहिर सी बात है 1-2 क्वेश्चन प्लस ही होंगे और बाकी लोगों से बेहतर करेंगे, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इन इतनी चीज़ें आप कर लेते हैं तो काफ़ी है। इसके अलावा यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स की वीडियो आती है करंट अफेयर्स पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आप किताब पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं है या कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके पास समय नहीं है, तो यूट्यूब पे भी मंथली बहुत से जो है चैनल्स का आता है। तो कोई भी जो आपको ठीक लगता है, तो जैसे स्टडी IQ वगैरह है, मैं मतलब कहूँगा कि हाँ उसका भी देख सकते हैं, या किसी भी चैनल का जो भी आपको ठीक लगता है आप डेफिनेटली देख सकते हैं। साइंस एंड टेक की अगर हम बात करें तो साइंस एंड टेक में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। साइंस ही कहिए उसे, साइंस में 3 सेक्शंस हो गए, कुछ टेक्नोलॉजी के भी क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए जो है घटना चक्र का एक तो क्वेश्चन बैंक आप करिए। हाँ, क्वेश्चन बैंक इंग्लिश में भी आ गया है और काफ़ी वो प्रभावी है और यूजफुल है। बिल्कुल, उसके साथ आप, मुझे लगता है कि लूसेंट का जो जनरल नॉलेज की किताब है उसमें साइंस सेक्शन ठीक ठाक दिया हुआ है 30-40 पेज में अराउंड में, तो आप उसे भी कवर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। उसमें छूट गई है उससे कवर हो जाएगा। और प्रीवियस पेपर्स तो आप बनाएंगे ही बनाएंगे, तो उसे आप कर लीजिए। साथ में अगर हिंदी मीडियम के आप स्टूडेंट हैं तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रेलवे का जो आता है, एक SPD पब्लिकेशन की आती है, तो उसे आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे जो रेलवे में अब तक क्वेश्चन आए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन जो साइंस टेक के, स्टेट सर्विसेज, वो बहुत उपयोगी है, स्पेशली स्टेट पीसीएस के लिए। UPSC वगैरह के लिए नहीं है बहुत उपयोगी, लेकिन हाँ BPSC UPPSC के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन उसमें आपको मिल सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसमें। तो SPD रेलवे आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ आप क्वेश्चन बैंक घटना चक्र का अगर बना सकते हैं तो डेफिनेटली बना लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब हमारे पास बचता है मैथ एंड रीजनिंग का सेक्शन। तो मैथ एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चंस है, लाइक जैसे
डिस्टेंस एंड टाइम वाला क्वेश्चन है, पाइप का जो नल वाला जो क्वेश्चन आते हैं वो है, एवरेज है, रेशियो है, इन सब चैप्टर्स को जो बेसिक चैप्टर्स है उसको भी अगर आप कवर कर लेते हैं कोई भी। हाँ, प्रीवियस जितने भी मैथ से रिलेटेड आए हैं, चाहे वो स्टैट के हों चाहे बेसिक जो अर्थमेटिक मैथ्स है, अगर उसको भी प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा। और बाकी तो बेसिक मैथ्स अगर आप उन्हीं चीज़ों से आपका कवर हो जाएगा और आप बेहतर कर लेंगे। 10 में से 7-8 क्वेश्चन आप निश्चित तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही, बस डेटा चेंज हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन का प्रकार तो वही रहेगा, चाहे प्रॉफिट लॉस हो या अन्य जो है किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, मतलब तो उससे आपका हाँ एक स्थिति में हम आ जाते हैं कि हाँ क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, उसके अलावा अब जो सेक्शन एक मात्र बचता है वो है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट पहले तो आपका जो जैसे हमने बताया आपको कि जो प्रीवियस पेपर्स है, इंग्लिश मीडियम में है तो केबीसी नैनो, हिंदी मीडियम में है तो यूथ कंपटीशन, उसको आप कम से कम जो बीपीएससी के प्रीवियस पेपर्स है 5-10 बार बना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज जैसे घटना चक्र भी सजेस्ट किया गया तो उसमें भी क्वेश्चन पेपर ही है अलग अलग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का, तो उन सबको भी एक बार 2-3 बार कम से कम बना चाहिए अच्छे से। मार्केट में भी कुछ कभी-कभी जो है टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल रहती है अलग अलग कोचिंग्स के। हाँ, ज़्यादा तो नहीं, बस 2-4, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस हो। जैसे कभी-कभी आजकल ये जैसे ई ऑप्शन बीपीएससी ने इंक्लूड किया है, तो एक बार प्रैक्टिस रहेगी तो जैसे आपको कभी-कभी होता है कि आता हुआ क्वेश्चंस भी गलत हो जाता है या कभी-कभी मार्किंग करने में, बबलिंग करने में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उस प्रैक्टिस के लिए आप जो है 3-4 पेपर सेट का जो है लगा सकते हैं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए, ताकि सफलता जो है निश्चित तौर पर आपको मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है, फिर हम लोग मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में। चूँकि ये वीडियो काफ़ी डिमांडेड थी आप सभी के प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए, तो मैं हिंदी मीडियम से था, अभिषेक जी इंग्लिश मीडियम से थे, तो मैंने सोचा कि आप सभी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए दोनों लोग साथ में बैठ के आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए ताकि आपका मेहनत जो है निश्चित तौर पर कभी खराब ना जाए, इसलिए जो है स्ट्रेटजी के थ्रू और प्लानिंग के थ्रू जो है हम लोग को ध्यान देना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, फिर जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अभिषेक जी।